हेलो गाइस, आज मैं आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स की डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट 1 करा रही हूँ, जिसमें एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पेपरों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या होता है ना, वाई वाई वालों को एक साथ रखते हैं और एक्स एक्स वालों को एक साथ रखते हैं, फिर उनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो जो वो अपने आप सॉल्व हो जाती है इक्वेशन। जैसे ही पहला क्वेश्चन है 1 + x² dy इक्वल टू 1 + y² dx। तो हमें इसे सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वाई वालों को एक साथ रखेंगे तो डी वाई, ये भी वाई है तो इसके अपॉन में और ये इसके अपॉन में, फिर कुछ नहीं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। हमें पता है ये किस 1 + y² किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स वाई का। ऐसे 1 + x² tan इनवर्स एक्स का प्लस सी। फिर उसके बाद हमने इसे थोड़ा सॉल्व कर दिया, इसे प्लस का माइनस, फिर यहाँ tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है, बस यहाँ एक्स की जगह में वाई है और वाई की जगह में एक्स, तो हमने ये रख दिया। फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल और ये बराबर x आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड में चल गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि सॉल्व करो 1 + e⁻x। ये क्वेश्चन भी पेपरों में आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि 1 + e⁻x y dy इक्वल टू y + 1 e⁻x dx। इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही वाई वाई वाले जो वेरिएबल है उनको एक साथ रख देंगे और एक्स एक्स वालों को एक साथ। तो ये वाई डी वाई तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ अपॉन में आ जाएगा और ये इसके अपॉन में। अब वाई सब सेपरेट हो गए वेरिएबल, तो दोनों साइड क्या कर देंगे अब, इंटीग्रेशन। तो ये हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया है, पहले ही हमने इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया। अब देखो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये y/y + 1 देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ऊपर +1 और -1 दोनों कर देंगे। ठीक है, तो पीछे मैंने वही किया है कि +1 भी कर दिया, -1 भी कर दिया, नीचे वाला वैसे ही रहा। और उधर की साइड का तो जो है e⁻x, ये तो पता है। अगर हम यहाँ 1 + e⁻x का जो डिफ्रेंशिएशन है ऊपर मौजूद है e⁻x ही, तो इसका सॉल्व करके सीधे log 1 + e⁻x ही हो जाता है जो नीचे वाला है। तो ये तो हो गया प्लस ही। अब इधर वाला क्या करेंगे, एक बार y + 1 के अपॉन में ये, -1 के अपॉन में भी ये, तो इससे ये कैंसिल हो गया। फिर ये आसान हो गया, हमें पता है डी वाई का y हो जाता है। और ये y + 1 का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है। y + 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, y का करेंगे तो 1 होगा, तो 1 ऊपर है, तो इसका मतलब इसका सीधे log नीचे वाला फंक्शन हो जाता है। ये ट्रिक आप याद रखना, ऐसे इंटीग्रेशन हो जाता है। कभी भी अगर नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद हो तो उसका इंटीग्रेशन सीधे log और नीचे वाला फंक्शन आ जाता है। तो बस वही करा है। फिर थोड़ा इसे सॉल्व कर दिया हमने, माइनस का वो सब उधर प्लस में ले गए, तो ये log a + log b + log c सब एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो ये मल्टीप्लाई में आ गए, फिर log वहाँ e की पावर में चले गया, तो बस ये सॉल्व हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। ऐसे ही ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी पेपरों में आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। dy/dx इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, इसमें हम इनको आसानी से सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो ये x + y है इसे हमने कुछ अलग वेरिएबल मान लिया, v मान लिया, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करा पूरे को विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का करेंगे तो 1 ही होता है, इसका dy/dx और इसका dv। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर दी, ऊपर। यहाँ से dy/dx निकाला प्लस कमा माइनस में और ये इक्वेशन 1 में पुट कर दी। dy/dx की जगह में dv/dx -1 और x + y को हमने v माना था तो v का स्क्वायर। अब ये सेपरेट हो जाएंगे आसानी से, v वालों को एक साथ और x वालों को एक साथ रख दिया, तो ये dv इसके अपॉन में और dx को वहाँ भी दिया। फिर दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। मुझे पता है इंटीग्रेशन dx/1 + x² कभी भी होता है तो tan इनवर्स x हो जाता है। यहाँ v है तो tan इनवर्स v और इसका x + c। तो ये tan v की जगह में लास्ट में जो हमने लेट करा था, शुरू में v को क्या लेट करा था, x + y, तो मैंने उसको क्या मान लिया, x + y लिख दिया। फिर tan इनवर्स वहाँ उधर जाके tan में चले जाते हैं, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये भी पेपरों में आया हुआ है कि dy/dx इक्वल टू e⁻x + y को सॉल्व करो। तो इसे कैसे करेंगे, e⁻x वही पहले हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं e⁻x डॉट क्योंकि बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम इनको ऐसे अलग अलग भी तोड़ सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, y वाले को y वाले के नीचे और x वाले को ऊपर भेज देंगे एक साइड, और फिर दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। तो इसको नीचे पावर प्लस में ऊपर माइनस में जाएगी और e की पावर -y का e⁻y, लेकिन माइनस का है तो आगे से माइनस का साइन भी आएगा, और e⁻x का e⁻x ही होता है। फिर ये माइनस का उधर प्लस में चले जाएगा तो इक्वल टू 0, ये हमारा सॉल्व हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये भी पेपरों में आया हुआ है, dy/dx इक्वल टू xy + x + y + 1। इसे भी वही करना है वेरिएबल dy/dx। इसमें हम थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो x को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा y + 1 और ये अलग से। अब दोनों में क्या होगा, y + 1 कॉमन है तो y + 1 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से +1।
तो पीछे मैंने वही किया है, y+1 कॉमन आ गया, x+, अब तो अलग अलग हो सकते हैं ना, dy इसके अपॉन में y+1 और x वाला अलग, फिर आपको पता ही है इंटीग्रेशन कैसे। सो मैंने कहा था नीचे वाले का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो, y+1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर है तो हम इसे सीधे log y+1 लिख सकते हैं। यहाँ अलग अलग करेंगे, x से dx, x का पता है हमें x² होता है और 1 का x + c, तो बस ये सॉल्व हो गया। लॉग उधर जाके ई में चले जाते हैं, बाकी आप इतना भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने और ज़्यादा कर दिया है, वहाँ ई की पावर में चले गया पूरा, इनका एल से देखो ई की पावर ये पूरा 1 और डॉट ई की पावर सी से हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ई की पावर सी को हम खाली सी भी लिख सकते हैं, तो तब मैंने अलग कर दिया। तो ये सॉल्व वॉल्व करा है, बस आ गया। सी यहाँ डिवाइड में भी जाएगा तो उसको खाली सी भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 1/c लिखो। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बहुत बार आए भी हुए हैं बीएससी। ऐसे ही मैं आगे अब अगला टॉपिक जो है और कराऊंगी यूनिट 1 का ही, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।